एम्बार्गो, एम्बार्गो नाउन है, कैसे याद रखोगे? बार, BAR, बार वर्ड को याद रखो। एक तो आपके पेरेंट्स आपको बार में बार का मतलब तो सबको पता है, आपको आपके पेरेंट्स आपको बार में जाने से रोकते हैं। छोटे बच्चों को बार में जाने से रोका जा सकता है, बिगड़ जाएगा। एक और ऐसे याद कर सकते हो, बार को यू कैन रिलेट इट विथ बैरिकेड। आपने बैरिकेड वर्ड सुना है? पुलिस बैरिकेड, पुलिस बैरिकेड डाल देता है, मतलब पुलिस रुकावट, रुकावट डाल देना। जैसे आपने पढ़ा है बैरियर, बैरियर का मतलब भी होता है बाधा, रुकावट। तो इसी वर्ड से यहाँ पे बार है, बार, एम्बार्गो का मतलब होता है रुकावट। ओके, बाधा, रुकावट, बाधा, रुकावट। तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा? स्टॉपेज, स्टॉप कर दिया, ब्लॉक कर दिया। बैरियर तो बता दिया। इम्पेडिमेंट, इम्पेडिमेंट कैसे याद रखना है? इम का मतलब होता है नो, रूट वर्ड में इम का मतलब है नो। पेडी, गर्ल्स को पता होगा, गर्ल्स पेडिक्योर करवाने जाते हैं। पेडिक्योर करवाना मतलब अपने लेग्स की सफाई वगैरह करवाते हैं, अपने फीट वगैरह साफ। जैसे मैनिक्योर तो हाथ वाला होता है, पेडिक्योर इज पैर वाला। तो पेडी रिलेटेड टू पैर, लेग, नो लेग, किसी का लेग नहीं है तो उसको मूवमेंट करने में दिक्कत होगी ना, उसके मूवमेंट में रुकावट आई। ओके, या किसी का लेग बांध दिया गया, मूवमेंट करने में रुकावट आओगी। तो इम्पेडिमेंट ऑल्सो मीन्स ब्लॉकेज, बैरियर, हर्डल, रुकावट। हैम्पर नहीं किया है मैंने क्योंकि हैम्पर वर्ब है और ये नाउन है, नाउन है, नाउन। उसी तरह हिंड्रेंस, आपने हिंडर वर्ड सुना होगा? हिंडर, नथिंग कैन हिंडर मी फ्रॉम अचीविंग माई गोल। हिंडर करना मतलब रोकना, हिंडर मतलब रोकना। अच्छा, आपने हाइंड वर्ड पढ़ा है? हाइंड लेग्स, हाइंड लेग्स या फोर लेग्स। फोर का मतलब पहले और हाइंड का मतलब पीछे, ठीक है? हाइंड का मतलब है पीछे, तो वो पीछे रह गया रुकावट की वजह से, हिंड्रेंस। रेस्ट्रेन कर लेना, रेस्ट्रेन को याद कर लो, रेस्ट्रिक्शन, उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया, बाधा, रुकावट लगा दी गई, रेस्ट्रेन। डेटर, डेटर का मतलब होता है स्टॉप, तो ये हो गया स्टॉपेज, रोक दिया गया। प्रोस्क्रिप्शन, केमिस्ट्री में भी यूज करते हैं। ओके, डिफाई थोड़ा अलग हो गया, डिफाई का मतलब होता है विरोध करना, विरोध करना, वो वर्ब है, ये सब नाउन है। प्रोस्क्रिप्शन, मुझे लिंक नहीं मिला है, चल देखती हूँ, देखती हूँ। एल्बेट्रोस अलग है, कुछ भी नहीं बोलना है, एल्बेट्रोस। अब आपको याद करना है, ये देखो, एक वर्ड होता है प्रोस्क्राइब, ठीक है, और एक वर्ड होता है प्रिस्क्राइब। चलो डिफरेंस बताओ, बहुत बड़ा डिफरेंस है, नो डाउट। यहाँ बस ई है और यहाँ ओ है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोस्क्राइब एंड प्रिस्क्राइब? इम्पासे अलग है, इम्पासे तो डेडलॉक हो गया, डेडलॉक अलग वर्ड है। कर्ब, कर्ब करना मतलब कटौती करना, कर्टेल करना। हाँ, ये प्रिस्क्राइब, डॉक्टर आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, मतलब रिकमेंड करते हैं, सजेस्ट करते हैं, सुझाव देते हैं, ठीक है? मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, हाँ, प्रिस्क्राइब नहीं, वैसे दोनों वर्ब है, दोनों वर्ब, दोनों वर्ब है। और ये प्रोस्क्राइब करना मीन्स प्रोहिबिट करना, रोकना, प्रतिबंधित करना, स्टॉप करना। सेंसर करना, सेंसर बोर्ड जो सीन्स रिलीज नहीं होना है उसको रोक देता है, सेंसर करना। हाँ, डॉक्टर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, बट प्रोस्क्राइब करना इस प्रतिबंधित करना, रोकना। तो यही है, वो प्रोस्क्राइब वर्ब है और ये नाउन है। प्रोस्क्रिप्शन का मतलब होता है रुकावट। हर्डल, हर्डल रेस देखा होगा, सबने अपने स्कूल समय में हर्डल रेस किया होगा। हर्डल रेस में कुछ देर दौड़ते हो, बीच में एक ऐसा बैरिकेड रहता है, उसको जंप करके, रुकावट होती है, जंप करके फिर आगे भागते हो, फिर बीच में बैरिकेड डाला करता है, उस पर जंप करते हो। तो हर्डल का मतलब भी है रुकावट। रेस्ट्रिक्शन का मतलब तो पता है। स्टम्बलिंग ब्लॉक, स्टम्बलिंग ब्लॉक इज एन ईडियम, इसका मतलब होता है रुकावट, रास्ते का रोड़ा। जैसे कभी कभी आप बोलते हो ना, तो ये मेरे रास्ते का स्टम्बलिंग ब्लॉक है, ये मेरे रास्ते की रुकावट है। सेंसरशिप, ये सारे रुकावट के सेंस में, सारा रुकावट है, प्रोहिबिट करना। एम्बार्गो, एम्बार्गो बोला ना, बार लगा दिया, रुकावट लगा दिया। दिस इन हिंदी मीन्स रुकावट, रुकावट। I have written in Hindi as well, but you have to mug up the options in English because they won't ask you in Hindi. To try Hindi is for convenience, okay, but ultimately at the end of the day you have to mug up, you have to memorize the words in English. ये तो कन्वीनियंस के लिए। हाँ, स्टम्बलिंग ब्लॉक का मतलब है लड़खड़ाना, रास्ते का रुकावट आ गया, लड़खड़ाना। और एडवांटेज, हाँ, ये तो हमारा सब हो गया, रास्ते का रोड़ा, रुकावट। और ये तो एडवांटेज, फायदा। असिस्टेंस मतलब हेल्प, हेल्प करना, बेनिफिट देना। एड का मतलब भी हेल्प करना, पुश करना।
अब पुश का मतलब सिर्फ ढकेलना नहीं होता है, कभी कभी आपको पुश किया जाता है ना किसी काम को करने के लिए, आपको पुश किया जा रहा है, आपको स्टिमुलेट किया जा रहा है, आपको हेल्प किया जा रहा है, आपको एनकरेज किया जा रहा है, आपको सपोर्ट किया जा रहा है।